हाय फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं। एक ब्रांडेड रेप्यूटेड डेवलपर है, रहेजा रियल्टी का ही प्रोजेक्ट है और ये काफी एक बढ़िया प्राइम लोकेशन पे कांदिवली वेस्ट में एमजी क्रॉस रोड पटेल नगर में बना रहे हैं ये। और रहेजा ग्रुप के ही रिलेटिव हैं बीजे रहेजा रियल्टी में। कुछ झलकियां मैं दिखाता हूँ आपको किस टाइप का प्रोजेक्ट बनने वाला है। इसमें सारे वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज आने वाला है, किस टाइप का लोकेशन, एलिवेशन वगैरह कुछ पीडीएफ और वीडियो के जरिए मैं आपको दिखाता हूँ। आइए देखते हैं। अभी जो कुछ झलकियां मैंने आपको दिखाया है ना पीडीएफ के जरिए, इसका आगे डिटेल बताता हूं। हाय दोस्तों, मैं हूं विकास बरनवाल, सीपी यानी चैनल पार्टनर और बिल्डर एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल में। हम लोग प्रॉपर्टी के साथ साथ होम लोन में भी डील करते हैं और होम रिलेटेड किसी भी काम हो, बैलेंस ट्रांसफर हो, मॉर्गेज लोन हो, उसके लिए भी आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमारे ऊपर दिए हुए नंबर पे। हम लोग 0% ब्रोकरेज में काम करते हैं कस्टमर के लिए, डेवलपर की ओर से। आगे मैं पूरा ब्रीफ के साथ दिखाता हूँ कुछ पीडीएफ फोटो वीडियोस के जरिए, फिर आगे प्राइसिंग साइजिंग की बात करूंगा मैं। आइए देखते हैं। अभी जो लास अरेना का आपने देखा है पूरा प्रोजेक्ट वी रहेजा रियल्टी का, इसका कुछ डिटेल मैं आपको बता दूं। Over 4,000 satisfied families with our company. Because we are working with Mumbai best reputed builders with 100+ team members. We are providing services like your dreams. And we have received 100 awards and certificates with over 15 years of experience and 1200 project reviews on YouTube. The best real estate company, प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल। ये बन रहा है अखिजा रेस्टोरेंट, अमृत नगर, पटेल नगर, कांदिवली वेस्ट, मुंबई में। कंपनी करीबन 40 से 50 साल पुरानी कंपनी है ये। और इनके कुछ प्रीवियस प्रोजेक्ट आपको बता दूं, जिसमें द गेटवे, वेलेंसिया, पेबल बे, टोस्कानो और विंडरमेयर, ऐसे इनके कई लग्जरी प्रीवियस प्रोजेक्ट दे चुके हैं ये वी रहेजा रियल्टी जो डेवलपर हैं। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की बात करूं, 2.4 एकड़ यानी कि करीबन 2.5 एकड़ का इसका लैंड एरिया है, रिडेवलपमेंट लैंड है। 60% इसका कंस्ट्रक्शन है और 40% नीचे ग्राउंड फ्लोर पे ओपन दिया हुआ है। 22 माले का 7 टावर लेके आ रहे हैं ये पूरे 2.5 एकड़ के लैंड में। और सीलिंग की हाइट जो फ्लैट के अंदर है वो अप्रोक्सीमेटली 10 फीट के आसपास है। इसमें अलग अलग विंग्स हैं, किसी में 2 फ्लैट, किसी में 4 फ्लैट लेके आ रहे हैं ये। 2 हाई स्पीड लिफ्ट और 2 स्टेयरकेस हर एक विंग में आएगा। करीबन 320 फ्लैट का पूरा ये कॉम्प्लेक्स है। 320 यूनिट्स इसमें रहेंगे, 320 फ्लैट्स इस कॉम्प्लेक्स में बनने वाला है। रेसिडेंशियल इसका स्टार्ट हुआ है 6th फ्लोर पे। एमिनिटीज जो आपने देखा है एलिवेशन पे, ये सारे 5th फ्लोर पे ही आपको दे रहे हैं। और पार्किंग लेवल जो है वो ग्राउंड से 4th लेवल तक पोडियम पार्किंग आपको मिलने वाला है। अगर आप रेरा में इसका डिटेल देखना चाहते हैं तो इसका रेरा नंबर है P518000505993। रेरा में पोजीशन इसका दिसंबर 2028 है, बट डेवलपर आपको 2027 में ही हैंडओवर कर देंगे। आपको 2 टाइप के व्यूज मिल रहा है। एक तरफ तो आपको इसके जो एमिनिटीज है उसका व्यू मिलेगा और हाई राइज टावर है, यहाँ पे आसपास में सब छोटे छोटे टावर्स हैं, तो आपको चारों तरफ से 360 व्यूज ओपन मिलेगा और सिटी व्यूज आपको चारों साइड से मिलेगा। हायर फ्लोर से आपको संजय गांधी नेशनल पार्क का भी व्यू मिलेगा और वेस्ट साइड में आपको सी व्यू आपको मिलेगा। और ज्यादातर इसमें हिंदू लोकेलिटी के लोग हैं। माइवन कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी से काम कर रहे हैं ये। कंस्ट्रक्शन स्टेज आज जो मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, ये प्लिंथ अभी रेडी हो चुका है और सारे बैंकों से अप्रूव्ड है। जिस भी बैंक से आप लोन लेना चाहें इजिली आपको लोन वहां से मिल जाएगा। थोड़ी देर में मैं कॉन्फ़िगरेशन यानी कि क्या क्या बना रहे हैं फ्लैट में, उसकी प्राइसिंग क्या है वो समझते हैं। तो उसके पहले मैं आपको कुछ यहाँ की एमिनिटीज और कनेक्टिविटी बता दूं, क्योंकि जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। सारे वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज लेके आ रहे हैं, जिसमें स्विमिंग पूल, मल्टीपर्पज हॉल, क्लब हाउस, गार्डन एंड वॉकिंग पाथ, टेरेस गार्डन, बैंक्वेट हॉल, पोडियम गार्डन, मल्टीपर्पज कोर्ट, बाइसाइक्लिंग स्पेस, जिम्नासियम एंड योगा, जैक्यूजी, कबाना, स्पा एंड सैलून, साइकिलिंग, जॉगिंग ट्रैक, लैंडस्केप लॉन, जूइश बार, फैमिली फंक्शन एरिया, गार्डन, गजेबो, सेलेस्टियल टर्फ, किड्स प्ले एरिया, लाइब्रेरी, फूड रिफ्लेक्सोलॉजी पाथ, सिट आउट एरिया, फिटनेस सेंटर, बास्केटबॉल कोर्ट, प्लंज पूल, जुम्बा एंड एरोबिक्स रूम, इंडोर गेम्स, लैब पूल विद डेक, गेम जोन एंड टॉडलर्स प्ले एरिया, सीनियर सिटीजन एरिया, इंडोर स्क्वैश एंड बैडमिंटन कोर्ट, ग्रैंड एंट्रेंस लॉबी, ये सारे एमिनिटीज यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स में आपको मिलने वाला है। और यहाँ का अट्रैक्शन पॉइंट ये है कि सामने ही काला हनुमान मंदिर, जैन देरासर और स्वामीनारायण मंदिर है। तो ये एक हिंदू
हिंदू लोकेलिटी के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव पॉइंट है। 2 से 5 मिनट में आप स्कूल और कॉलेज बता दूं, निर्मला कॉलेज, कांदीवली रेलवे स्टेशन, 5 से 10 मिनट में ठाकुर इंटरनेशनल स्कूल, KES इंटरनेशनल स्कूल, बाल भारती कॉलेज, डी मार्ट, ये सब आप 5 से 10 मिनट के अंदर ही रीच कर जाते हैं। 15 से 20 मिनट में ग्लोबल 101 मॉल, ओबेरॉय मॉल, प्लस आधे से पौने घंटे में आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डोमेस्टिक एयरपोर्ट रीच कर जाते हैं। आइए इसका प्राइसिंग और कॉन्फ़िगरेशन समझते हैं। प्रॉपर्टी में ये 2 BHK, 3 BHK और 4 BHK 3 टाइप की प्रॉपर्टी बना रहे हैं, जिसमें 2-2 की जोड़ी, 3+3 की जोड़ी फ्लैट और 4+4 की जोड़ी फ्लैट आप परचेस कर सकते हैं। इसका प्रोविजन यहाँ इन्होंने जोड़ी इस टाइप का बनाया है। इसका बेनिफिट ये है कि अगर आप जोड़ी फ्लैट जब बनाते हैं ना, तो किचन को भी एक्स्ट्रा एक बेडरूम में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी 4 BHK अगर आप लेते हैं तो 8 BHK नहीं, उसको 9 BHK में कन्वर्ट कर सकते हैं आप। तो बड़ी फैमिली वालों के लिए ये बहुत आसान हो सकता है। और इसमें 3 टावर T5, T6 और T7 यानी टावर 6, टावर 5 और टावर 7 ये सेल कर रहे हैं। 2 BHK कारपेट एरिया 715, 725, 765 यानी कि 715, 725, 765 3 साइज में इसके 2 BHK है, जिसकी प्राइसिंग 1.78 CR से लेके 2.21 CR यानी 1,78,00,000 से लेकर 2,21,00,000 के बीच में है। ये मैंने आपको एक टेंटेटिव प्राइस का आइडिया दिया है, बिटवीन प्राइस है, और भी नेगोशिएशन हम आपको करा के देंगे, क्योंकि ये बॉटम प्राइस हम नहीं बताते हैं ऑनलाइन, वो बताना अलाउ नहीं है। आप हमें फोन करें ऊपर दिए हुए नंबर पे, एटलीस्ट प्राइस भी जानना हो तो भी फोन करें, प्रॉपर्टी लेना हो तो भी आप हमें फोन करें। दोस्तों बहुत सारे लोग चले जाते हैं वीडियो देख के और ज्यादा पैसे दे के आ जाते हैं। तो एक बार आप प्राइसिंग के लिए भी फोन करें तो आपको नॉलेज मिलेगा, उसके बाद फिर हमारे सेल्स टीम के साथ आप जाके प्रॉपर्टी परचेस करें। 3 BHK का साइज 1025 और 1150 यानी कि 1025 और 1150 ऐसे 2 साइज में यहाँ पे 3 BHK बना रहे हैं, जिसकी प्राइस 2,56,00,000 से लेके 3,45,00,000 के बीच में यानी कि 2.56 CR टू 3.45 CR है। 4 BHK कारपेट एरिया इसमें एक ही बना रहे हैं 1575, 1575 बहुत ही लग्जरी फ्लैट बना रहे हैं ये। और इसका जो फ्लैट कॉस्ट है 3,93,00,000 से लेके 4,72,00,000 के बीच में यानी कि 3.93 CR टू 4.72 CR। ये इसकी प्राइसिंग और कॉन्फ़िगरेशन मैंने बताया। इसका जो एक्स्ट्रा पार्किंग आप लेना चाहें तो 9 to 10 लाख का पार्किंग है दोस्तों। अब इसके आगे का वीडियो आप जरूर देखें, उसमें मैंने फ्लैट का जो बिल्डर बनाते हैं उसका जो सेल्स के ऊपर जो पूरा टेक्निकल प्रोसेस होता है उसके बारे में मैंने सारा कुछ बताया है कि कैसे वहाँ पे प्राइस डिजाइन होती है, कितना उनका इन्वेस्टमेंट होता है, क्या क्या स्ट्रेटेजी होती है। वो देखें जरूर, समझे जरूर, क्योंकि आपके आने वाले जनरेशन के लिए भी बेनिफिट है और आपके लिए भी है। कभी भी आप भविष्य में प्रॉपर्टी लेने जाएंगे ये सारा टिप्स एंड ट्रिक्स आपको काम आएगा। तो आगे का वीडियो आप जरूर देखें, उसके बाद फिर मैं आपसे विदा लूंगा दोस्तों। बहुत सारे लोग हमारे इस वीडियो को देखने के बाद डायरेक्ट चले जाते हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं प्रॉपर्टी डायरेक्ट लूंगा तो हमारा ब्रोकरेज का फीस यानी CP जो चैनल पार्टनर होते हैं उसका ब्रोकरेज चार्ज बच जाएगा। दोस्तों आपको एक बार बता दूं, बिल्डर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो वहां पे बैठ के प्रोजेक्ट को बेचे। क्या क्या चीज़ों को वो इंक्लूड करते हैं जब कोई भी फाउंडेशन वो डालते हैं ना किसी प्रोजेक्ट का है, तो एक नई कंपनी बनाते हैं ज्वाइंट वेंचर में या फिर खुद की CA के द्वारा, और उसके बाद क्या क्या चीजें कैलकुलेट होता है एक प्रोजेक्ट को सेल करने के लिए, वो आज आप ध्यान से समझें। पहले तो लैंड का प्राइस कैलकुलेट होता है, उसके बाद जो CA के चार्जेस होते हैं, इंजीनियर का चार्जेस होता है, आर्किटेक्ट का चार्जेस होता है, साथ ही साथ ये सब होने के बाद फिर वो कंस्ट्रक्शन होगा, उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। चलो इस कंस्ट्रक्शन को, पूरे बिल्डिंग को कंप्लीट करेंगे और बना के उसको हैंडओवर। साथ ही साथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन MBMC होती है, BMC होता है, TMC होता है, कहीं ग्राम पंचायत होता है। तो ये सारों जो गवर्नमेंट बॉडी जहाँ पे काम करती है, गवर्नमेंट अथॉरिटी जहाँ पे काम करती है, वहां से परमिशन लिया जाता है। ये तो बेसिक बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन का खर्चा हो गया। इसके बाद ऑफलाइन मार्केटिंग, जो हाईवे पे होर्डिंग्स लगता है, बोर्ड लगता है, उसका पैम्पलेट्स होते हैं, उसका ब्रोशर होता है, उसका ऑनलाइन मार्केटिंग में जिसमें वेब पोर्टल्स होते हैं, जो प्रॉपर्टी पोर्टल्स होते हैं, जिसमें मैजिक ब्रिक, 99 एकड़ हाउसिंग, ये सब जो पोर्टल्स होते हैं। इसके बाद एजेंट मार्केटिंग की बात करता हूँ, जो रियल एस्टेट एजेंट यानी चैनल पार्टनर्स या प्रॉपर्टी डीलर्स को जो ब्रोकरेज दिया जाएगा वो भी, ये सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर डिसाइड होता है कि प्रोजेक्ट का पर स्क्वायर फुट प्राइस क्या होगा। बिल्डर पहले से ही सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर वो एक पर स्क्वायर फुट प्राइस बनाते हैं। इसके बाद जो वो सेल्स टीम हायर करते हैं, सेल्स टीम का भी जो 2 से 3 साल में क्या खर्च आएगा सेल्स टीम को लेके, एक 10 लोगों की या 8 लोगों की टीम होगी उस प्रोजेक्ट को बेचने में, उसका भी पूरा एक एक्सपेंस जोड़ दिया जाता है। पूरा एक्सपेंस जोड़ने के बाद पर स्क्वायर फुट प्राइस डिसाइड करते हैं।
फिर वो मार्केट में लॉन्च करते हैं कि ये प्राइस में बेचना है। तो फ्रेंड्स, कहाँ से आपका प्राइस बचेगा ये आप एक कैलकुलेशन लगा सकते हैं। आप देखें कहीं कहीं पे सोल सेलिंग टीम नहीं होती और कहीं कहीं पे उनकी सेल्स टीम नहीं होती, तो किसी किसी को मैंडेट दे दिया जाता है कि भाई मैं 500 से 1000 फ्लैट का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, मेरा काम है बनाना और आपका काम है सेल करना। दोस्तों, उसमें ना एक अच्छा खासा पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है। 500,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है मैंडेट टीम की। एक प्राइस डिसाइड होता है कि इतना बॉटम प्राइस आपका है, इसके ऊपर जो भी मैं प्राइस में सेल करूंगा पूरा का पूरा मेरा रहेगा। सपोज बिल्डर अगर 15,000 रुपया 15,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट अगर प्राइस वो देता है सेल करने के लिए, और मैंडेट टीम जो होती है, सोल सेलिंग टीम जो होती है, अगर वो 16,000 रुपये पर स्क्वायर फुट में बेचती है तो 1000 रुपीज पर स्क्वायर फुट का उसको अलग से कमीशन बन जाता है दोस्तों। तो ये कोई आपको नुकसान करने वाली चीज नहीं है। और सीपी के साथ जाने में क्या फायदा है आपको, फर्स्ट टाइम जब विजिट करते हैं ना बिल्डर के प्रोजेक्ट पे, उसी टाइम आप सीपी को साथ में लेके जाएं। नहीं तो कई बार ऐसा मैंने देखा है प्रैक्टिकल की, विकास जी मैंने जाके वहां पे विजिट किया है, अब आप बताइए प्राइसिंग में क्या करा पाएंगे। इस चीज को देख के दोस्तों मैंने कई बार देखा है कि एक बार जब आप बिल्डर के सिस्टम में एंटर कर जाते हैं, उनके सॉफ्टवेयर पे आपका नाम, आपका कॉन्टेक्ट नंबर जब एक बार रजिस्टर हो जाता है तो आप तकरीबन 3 से 6 महीने के लिए आप उनके साथ लॉक हो जाते हैं। उसके बाद जब क्लाइंट हमारे पास आते हैं, बायर हमारे पास आते हैं कि हमारा प्राइस का क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन का क्या होगा, उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि डेवलपर का ये कहना है कि ये हमारे डायरेक्ट कस्टमर है, इसमें आप इंटरफेयर ना करें। आप इंटरफेयर करेंगे तो फिर कुछ मतलब नहीं है, आपको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, आपको हम काउंट ही नहीं करेंगे। तो कभी भी फर्स्ट टाइम जब आप बिल्डर के प्रोजेक्ट पे जाते हैं तो उसी टाइम आप अपने सीपी को साथ में लेके जाएं, जिसको भी उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड नॉलेज है। अभी मैं जो भी मार्केटिंग कर रहा हूं ना अपने चैनल पे, इस सारे प्रोजेक्ट का आप देखें तो डॉक्यूमेंटेशन, डिटेल सब कुछ हमें पता होता है, तब जाके हम उस प्रोजेक्ट का प्रमोट करते हैं अपने चैनल पे, ऑनलाइन या फिर कोई भी वे से। प्रोजेक्ट का क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, उसका भी नॉलेज आपको नहीं है। रेरा के क्या नॉर्म्स लिखे हुए हैं, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट क्या है, कब उसका ओसी आने वाला है, क्या उसका बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट रहेगा, लीगल नॉर्म्स भी आपको पता नहीं होता है। उस एरिया में जो सीपी काम कर रहा है, चैनल पार्टनर काम कर रहा है, उसको पूरा ओवरऑल इन एंड आउट उस प्रोजेक्ट रिलेटेड पता होता है। दोस्तों, कई बार हमने ऐसे बुकिंग करवाया है, देखा है कि जो डायरेक्ट कस्टमर गए हैं उन्होंने 15,700 में बुकिंग किया है, मैंने जो और मेरी टीम ने जो बुकिंग करवाया है 15,100, 200 में बुकिंग कराया है। कहीं ना कहीं 600-700 रुपये का फर्क पड़ता है। 1000 से 2000 स्क्वायर फुट का अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो 700 के हिसाब से 1000 स्क्वायर फुट की प्रॉपर्टी की कीमत में आपको 7 लाख रुपए का फर्क पड़ता है। करीबन अगर जोड़ी फ्लैट आपने लिया तो 14 लाख रुपए चला जाता है। ये प्रॉपर्टी का मामला है दोस्तों। यहाँ पे ना 2-5 हजार 10 हजार का गेम नहीं होता। अगर थोड़ी सी चीजें आपको पता ना हो ना तो सीधे सीधे 10-15 लाख रुपए आप ज्यादा से ज्यादा दे के आ जाते हैं। और वहाँ पे क्या डिस्काउंट चल रहा है, क्या स्कीम चल रहा है, क्या ऑफर चल रहा है। कई बार तो ये देखने को मिला है कि बिल्डर प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, स्टैम्प ड्यूटी जो 6% 7% आज के मार्केट में चल रहा है वो डिस्काउंट होता है। कभी कभी रजिस्ट्रेशन चार्ज डिस्काउंट होता है, कभी कभी पीएलसी यानी प्रीफर लोकेशन चार्ज नहीं होता, कभी कभी फ्लोराइज नहीं होता जो आपको पता नहीं होता है। बोर्ड पे लिखा होता है स्टैम्प ड्यूटी डिस्काउंट है, बट अब आप जाते हैं तो उससे ज़्यादा डिस्काउंट का टाइम खत्म हो चुका है। अभी आपको स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ेगा, स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा और उसके नाम पे फिर आपसे 5 से 10 लाख रुपए ज़्यादा ले लिया जाता है। ऐसे मैंने कई जगह एक्सपीरियंस किया है और बड़े बड़े ब्रांड का मैं आपको बता दूं डेवलपर हैं जिन्होंने ये काम किया है। मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता ऑनलाइन, नहीं तो मेरे ऊपर काफ़ी रिस्क हो चुके, काफ़ी सारे केसेस भी चल रहे हैं, तो मैं ब्रांड का नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन जनरल सी बात बता दूं, बड़े बड़े ब्रांडेड डेवलपर की बात कर रहा हूँ जिन्होंने स्टैम्प ड्यूटी डिस्काउंट बोल के कस्टमर से स्टैम्प ड्यूटी का पैसा ले लिया, फ्लोराइज ले लिया और पीएलसी के नाम पे 4-4, 5-5 लाख रुपया ले लेते हैं ये कि भाई हम आपको फॉरेस्ट फेसिंग में देंगे तो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लेंगे, हाईवे फेसिंग में देंगे तो नॉर्मल प्राइस में सेल करेंगे। जो कोई इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो जानते हैं एक प्रोफेशनल्स की कीमत। कई बार मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं, एनआरआईस हैं, अब्रॉड के हैं या इंडियंस हैं, तो वो कहीं भी ऑफलाइन ऑनलाइन उनको इन्फॉर्मेशन मिलता है प्रोजेक्ट का, तो वो सामने से आके एक बार कांटेक्ट करेंगे कि विकास जी हमने ये प्रॉपर्टी देखा है, आप या फिर आपका कोई सेल्स पार्टनर हो हमारे साथ चलो, हमें वो प्रॉपर्टी परचेस करना है। क्योंकि उनको पता होता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो हमेशा उस काम को लेके प्रैक्टिस कर रहा है, उसको जो नॉलेज है, उसको जो एक्सपीरियंस है, वो नॉलेज एक्सपीरियंस के साथ काम करेगा। तो आपका काम रोज का प्रॉपर्टी सेल करना नहीं है। आप 10 साल 20 साल 30 साल में जो लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना वही डायरेक्ट जाते हैं
कभी सीपी को छोड़ देते हैं, तो कभी जो उनको रास्ता बताते हैं चैनल पार्टनर या ब्रोकर उनको छोड़ देते हैं और डायरेक्ट चले जाते हैं कि मेरा ब्रोकरेज बच जाएगा। दोस्तों, जो हर 2 साल 3 साल में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी में ट्रेडिंग करते हैं, उनका पर्सनली एक सीपी या ब्रोकर या प्रॉपर्टी डीलर होता है जिसको वो हर प्रोजेक्ट पे लेके जाते हैं, वहाँ पे जाके वेरीफाई करवाते हैं, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चेक करवाते हैं, उनको सामने से ब्रोकरेज भी देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो है वो अपने प्रोफेशन में एक्सपर्ट है, उसको साथ में लेना बहुत जरूरी है। ये नए लोग जो 10-20 साल 30 साल में जीवन में 1-2 बार प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, वही इस टाइप का काम करते हैं कि मैं प्रोजेक्ट पे जाऊं और हमारा ब्रोकरेज बच जाएगा, उसको क्रॉस कर दूं। ये सब कभी ना करें, बहुत सारे नुकसान से आप बच जाएंगे, आपको बहुत बेनिफिट होगा सीपी के साथ जाने में। आप ज़्यादा से ज़्यादा 1, 2 या 3 प्रॉपर्टी खरीदते हैं, हम लोग बिल्डर के साथ बल्क में साइन करते हैं, हम लोग 100-200 प्रॉपर्टी बेचेंगे। आप बिल्डर को 2 या 3 करोड़ 5 करोड़ का ट्रांजेक्शन कराएंगे, हम लोग 100-100 200 करोड़ 300 करोड़ दिलवाते हैं। आप एक जनरल सी बात सोचो दोस्तों, बिजनेस माइंडेड लोग, जो ज़्यादा पैसा देता है ना उसका ज़्यादा वैल्यू होता है। अगर हम 200 करोड़ 300 करोड़ बिल्डर को देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, आप 1-2 करोड़ का अगर देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, तो आप वो हमें ज़्यादा एंटरटेन करेगा या आपको ज़्यादा एंटरटेन करेगा, ये आप समझने की कोशिश करें। हम जाते हैं प्राइजिंग में सीधे जो वो प्राइस बोलते हैं उसमें 1000 रुपीज़ 500 रुपये पर स्क्वायर फुट डाउन कर देते हैं कि भाई हम आपको इतना माल बेच के देंगे, इतना प्रॉपर्टी बेच के देंगे, इतना हम टर्नओवर करवाएंगे आपका। बिल्डर भी समझता है कि हाँ ये करवा सकता है, इनके पास इतनी कैपेसिटी है, मार्केटिंग है। वो जो बेनिफिट होता है ना हमें बल्क में बेचने के लिए, वो हम अपने कस्टमर्स को ले जाके देते हैं। दोस्तों, एक बात बता दूं, कोई भी डेवलपर, कोई भी बिल्डर हमें कुछ फ्री में नहीं देने वाला है। हम पूरा का पूरा टीम जो हमारी काम करती है वो कस्टमर के फेवर में काम करती है। कस्टमर को भी प्राइस कम करवा के देंगे, सर्विस भी देंगे, डॉक्यूमेंटेशन भी चेक करेंगे, साथ ही साथ डेवलपर से जो हमें फीस मिलता है एज ए ब्रोकरेज, एज ए सीपी चैनल पार्टनर का फीस मिलता है, वो अलग। तो ये दोनों लेवल पे आपको बेनिफिट हो जाता है। एक, आपके साथ एक सर्विस देने वाला पर्सन होता है, दूसरा आप देखें तो डेवलपर को भी एक मोटा पैसा हमारी ओर से 1% उसको दिला देते हैं। वो अगर प्रोजेक्ट बेचने में 1 साल लगेगा, तो अगर हमारे जैसे पावरफुल एजेंट्स जो होते हैं जो 100-200 300 प्रॉपर्टी बेचते हैं, जनरली उनको 6 महीने में पूरा प्रॉपर्टी बेच के दे देते हैं, पूरी बिल्डिंग बेच के दे देते हैं। इसके लिए वो हमें ज़्यादा एंटरटेन करेंगे, हमारे से प्राइसिंग पे ज़्यादा नेगोशिएशन करते हैं। आपसे तो बेहतर ही रहेगा, 2-3 प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे, हम लोग 100-200 300 प्रॉपर्टी सेल करेंगे। इसीलिए हम लोग हमेशा कस्टमर के फेवर में ही काम करते हैं, ताकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी लेगा तो ही हम लोग फिर ब्रोकरेज बिल्डर हमें देगा, या तो हम एज ए चैनल पार्टनर वर्क करें, एज ए प्रॉपर्टी डीलर या फिर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। आप हैं तो हम हैं, कस्टमर के लिए ही हम लोग ज़्यादातर काम करते हैं, क्योंकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी का पैसा देगा तो ही ब्रोकरेज हमें मिलेगा, ब्रोकरेज फीस हमें मिलेगा। तो हमारा कमिटमेंट हमेशा ये रहता है कि बिल्डर को तो करना ही है, साथ ही साथ कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे मिल जाए, उससे हमें कई फ़ायदे होते हैं। एक, फ्यूचर रेफरेंस हमारे लिए बढ़ जाता है। वो अपने रिलेटिव दोस्त को जाके बोलते हैं कि आप प्रॉपर्टी प्लाजा और विकास बरनवाल जी के साथ में काम करो या फिर उनके टीम के साथ में काम करो, आपको बेनिफिट होगा। डिमांड एंड सप्लाई, इन फ्यूचर अगर आप एनआरआईज हैं या फिर आप केयर टेकिंग नहीं कर सकते हैं, तो उसमें भी हमारी पूरी टीम होती है जो प्रॉपर्टी का केयर टेकिंग करना, बाद में रेंट आउट करना या फिर रीसेल करना हो जब उसका प्राइस एक लेवल पे हाइप हो जाता है तो, या फिर नए प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना, उसके लिए कुछ एडवाइजिंग हो गया या नया कोई अर्जेंट सेल प्रॉपर्टी आई तो वो एक नोटिफिकेशन देना, ये पूरी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमारे कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे दिलाएं ताकि वो फ्यूचर में हमारे लिए रेफर करे अपने रिलेटिव को, अपने दोस्त को, अपने आसपास में रहने वाले लोगों को। दोस्तों, सीपी के पास कई ऑप्शंस होते हैं, आपको पता नहीं होता कि एक लोकेशन में क्या क्या कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन बट एक चैनल पार्टनर के साथ काम करने में आपको प्रॉफिट क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है, उसके पास कई ऑप्शंस होते हैं जो उसी प्रोजेक्ट से मिलता जुलता है। उसमें भी आपको हेल्प मिल जाता है कि क्या क्या कहाँ पे सर्वे करना है। दोस्तों, आज जो मैंने बताया है इस पूरे वीडियो में वी रहे या रियलिटी का जो प्रोजेक्ट है लास्ट रहने का, बस इतना ही। इस तरह के नए नए प्रोजेक्ट में हमेशा मेरे इस प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल चैनल पर लेके आता रहता हूँ। ये नए प्रोजेक्ट का इन्फॉर्मेशन अगर आप घर बैठे देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ हमारे पास कुछ अर्जेंट सेल की प्रॉपर्टी, बैंक ऑप्शन की प्रॉपर्टी जो आती है वो भी मैं हमेशा मेरे चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल पे डालता रहता हूँ। आपको सब्सक्राइब करने का बेनिफिट ये होगा कि जब भी मैं ऐसे कोई फायदे वाली प्रॉपर्टी डालूं, कोई से सस्ती प्रॉपर्टी डालूं, सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उसका जल्द से जल्द बेनिफिट ले पाएंगे। दोस्तों, मैंने हजारों लोगों को मैंने ऐसा सस्ते में प्रॉपर्टी दिलाया है जो मार्केट में कहीं 10 लाख, कहीं 20 लाख, कहीं 30 लाख, कहीं 50 लाख रुपए सस्ते में प्रॉपर्टी दिलवाया है। कभी आपको ऑफिस पे आना हो तो ये हमारा ऑफिस का एड्रेस है, यहाँ पे आप आ सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं डायरेक्टली और हमारे
हमारी टीम और हमारी जगह को देख सकते हैं। और ये राउंड बटन दबा के हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें आगे के वीडियो देखने के लिए। और ये 2 वीडियो जो आप वीडियो देख रहे हैं, इसी से रिलेटेड और भी 2 प्रोजेक्ट का वीडियो मैंने यहाँ पे लगाया है ऊपर और नीचे, इसे भी आप क्लिक करके जरूर देखें। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार दोस्तों।